राजधानी रांची में रिम्स 2 बनाने की योजनाएं कागजों पर दौड़ रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी कि रिम्स का पुराना भवन खुद मरीजों के लिए खतरा बन चुका है। इलाज की आस लेकर आने वाले मरीज यहां बदहाल बुनियादी ढांचे से जूझने को मजबूर भी है। यह रिपोर्ट देखिए। रिम्स का पुराना भवन अनदेखी का शिकार, छत से झरता कंक्रीट, हादसे की आशंका, टूटी जमीन पर ट्रॉली, मरीजों का दर्द दोगुना। रिम्स 2 की बातें, पुराने रिम्स की अनदेखी। रिम्स के पुराने भवन की छतों से कंक्रीट झड़ रहा है, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। अस्पताल के भीतर रास्तों की हालत इतनी खराब है कि व्हीलचेयर या ट्रॉली पर ले जाए जा रहे मरीजों को तेज झटके लगते हैं। पहले से दर्द में करा रहे मरीज इन रास्तों पर और ज्यादा तड़प उठते हैं, जबकि परिजन किसी तरह उन्हें विभाग तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। रिम्स की बदहाल व्यवस्था को दर्शाते हैं हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन। झारखंड, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों से मरीज और उनके परिजन राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल में इस उम्मीद से आते हैं कि उनके परिजनों का, उनके मरीजों का समुचित इलाज हो सकेगा। सूबे का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, लेकिन इस अस्पताल में लोगों को कितना इलाज मिलता है और इस अस्पताल के विषय में अगर बात करें तो ये अस्पताल कितना स्वस्थ है, इस मुद्दे पर आज बात करेंगे। रिम्स अस्पताल परिसर में जगह जगह ये बोर्ड लगा हुआ है, मे आई हेल्प यू, सहायता केंद्र। अगर इसका अनुवाद करें हम तो मे आई हेल्प यू का मतलब होता है मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। यानी रिम्स अस्पताल प्रबंधन ये पूछ रहा है कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई इसके इतर है कि रिम्स अस्पताल को ही अब सहायता की ज़रूरत है और इस अस्पताल को कोई मदद करने वाला नहीं। सबसे पहले इस अस्पताल के दूसरे तरफ की तस्वीर देखें। लोग घंटों इंतजार करते हैं कि जल्द से जल्द उनके परिजनों का इलाज हो सके। दूसरे तरफ की तस्वीर भी अपने सहयोगी शिव को कहेंगे कि ये तस्वीर भी दिखाएंगे, जो कि रिम्स अस्पताल के फिजियोथेरेपी केंद्र का बिल्डिंग है और इस तरफ हम लोग आ रहे हैं। तो चलिए, सही मायने में रिम्स अस्पताल का ये जो बिल्डिंग है ये कितना स्वस्थ है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाए। इसी राजधानी में रिम्स 2 की बात हो रही है, इसी राजधानी में एम्स की बात हो रही है। कह सकते हैं कि जो सरकार है और मंत्री हैं वो रिम्स 2 की बात करते हैं, एम्स जैसी सुविधाओं की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो सरकारी अस्पताल रिम्स है इसके हालात आज बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये पुराना बिल्डिंग रिम्स अस्पताल का है जो कि जर्जर हो रहा है। देखिए, ये अपने मरीज को स्ट्रेचर में और ट्रॉली में लेकर आते हैं, लेकिन अगर ज़मीन की हकीकत देखी जाए तो ज़मीन तले, कह सकते हैं पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ये रिम्स अस्पताल है जो कि राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल कहलाता है, जहां झारखंड, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा सहित तमाम राज्यों से मरीज को इस उम्मीद के साथ लाया जाता है कि उनका बेहतर से बेहतर और समुचित इलाज हो सकेगा। लेकिन अगर जब वो मरीज है तो जाहिर सी बात है उसे चोट लगी होगी, उसे कोई बीमारी होगी, लेकिन जब ट्रॉली पर, स्ट्रेचर पर उनको लाकर विभाग में लाया जाता है तब उसकी स्थिति क्या होती होगी। सवाल ये है कि जब सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल की हालत ऐसी है तो नए अस्पताल के सपनों से पहले क्या मौजूदा रिम्स को सुरक्षित और मरीजों के लायक नहीं बनाया जाना चाहिए? टीवी 45 से संवाददाता मोइजुद्दीन की रिपोर्ट। और पूरे मामले पर खास जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मौजूदीन। जो आपने तस्वीरें भेजी वो अपने आप में पर्याप्त है, वो तमाम कहानी बयां कर रही है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं मौजूदीन कि रिम्स 2 जो है नहीं उसकी बातें हो रही है। रिम्स जो है उसका कोई रखवाला नहीं, कोई देखभाल करने वाला नहीं। कई बार सूबे के स्वास्थ्य मंत्री रिम्स 2 आते हैं मुआयना करने के लिए, क्या उनकी आंखों के सामने ये तस्वीर नहीं आती? मौजूदीन देखिए कृष्णकांत, सबसे पहले बात करेंगे राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल होने के नाते रिम्स अस्पताल में कई राज्यों से मरीज के परिजन इस उम्मीद के साथ आते हैं कि डॉक्टर उनका समुचित इलाज कर सकेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद उनके पैर तले जमीन खिसक जाती है।
क्योंकि जब मरीजों को स्ट्रेचर में और ट्रॉली में लेकर उनके वार्डों तक पहुंचाने का काम किया जाता है, उस समय मानो ऐसा लगता है कि वो किसी ट्रेन में बैठे हों। पूरा शरीर, पूरा बॉडी इधर उधर गड़गड़ाता रहता है, हिलता रहता है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी होती है और पूरे शरीर में तकलीफ उत्पन्न होती है। तो सीधे तौर पर माना जा सकता है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख में उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो झारखंड राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अभी तक जितने भी स्वास्थ्य मंत्रियों ने पदभार लिया, चाहे वो बन्ना गुप्ता की बात कर ले, वर्तमान समय में इरफान अंसारी की बात कर ले, बड़े बड़े दावे वादे तो होते हैं बड़े बड़े मंचों से, लेकिन जो कागजी कार्रवाई होती है वो लाल किताबों में सीमित होकर रह जाती है। यहाँ तक कि इस अस्पताल की स्थिति में सुधार नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ बातें होती है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी खुद गले पर आला लटकाकर रिम्स अस्पताल पहुंचते हैं, लोगों का खुद से इलाज करते हैं, ये भी कहते हैं कि हम अंतिम व्यक्ति तक तमाम सुविधाएं पहुंचाएंगे, खासकर स्वास्थ्य को लेकर के। लेकिन अगर यहाँ की स्थिति नहीं सुधर रही है तो इसका नतीजा क्या होगा, इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है, ये सबके सामने है। दूसरी ओर बीते दिन की अगर बात कर ले, जीबी की बैठक की बात कर ले कृष्णकांत, तो साथी परिषद की बैठक में भी इरफान अंसारी ने ये कहा था कि हम व्यवस्थाओं को सुधार करने की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे खास और महत्वपूर्ण बात यह है कि रिम्स अस्पताल प्रबंधन या कह सकते हैं डॉक्टर राजकुमार जो कि डायरेक्टर निदेशक है रिम्स अस्पताल के, और इरफान अंसारी के बीच जो टसन हुआ, इसके वजह से भी रिम्स अस्पताल में आने वाले मरीजों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, काफी तकलीफ उठानी पड़ी। अब ऐसे में देखना होगा कि रिम्स अस्पताल की इस बदहाली का जिम्मा कौन लेता है, क्योंकि जब स्वास्थ्य मंत्री जीबी के कह सकते हैं जीबी के अध्यक्ष के तौर पर होते हैं, शासी परिषद के अध्यक्ष माने जाते हैं, और अगर उनके नेतृत्व में अभी भी इस अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है तो इसके जिम्मेवार कौन है, ये उनको भी जवाब देने की जरूरत है। लेकिन खास बात यह है कि रिम्स 2 की कल्पना राजधानी में की जा रही है, लेकिन जो पुराना एसेट हमारा रिम्स अस्पताल है उसको सुधार करना ये बड़ा कह सकते हैं एक तरह से चुनौती होगा। बहुत शुक्रिया मौजूदीन, तमाम जानकारी के लिए। हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो हमारी कोशिश है कि एक तरफ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का दावा है, दूसरी तरफ ये तस्वीर जो मौजूदीन हम तक पहुंचा रहे हैं, मौजूदीन ने साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्री के दावे को एक्सपोज कर दिया है। और अब भी थोड़ी सी संवेदना हमारे मंत्री इरफान अंसारी में बची है, तो वो खुद इस तस्वीर को देखे और इस पर गंभीर हो और संजीदगी से कुछ जरूर ठोस कदम उठाए, वरना कहीं ना कहीं कल को कोई हादसा होता है तो इरफान अंसारी इसकी जिम्मेवारी लेंगे, हमें नहीं लगता।